तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल यस के एम स्टडी में फिर से स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। देखिए इसमें बात क्या करने वाले हैं, कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सभी आप लोग जुड़ जाइए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी मित्रों तक पहुंच सके जो आपकी कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपको उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले इसकी पीडीएफ देखिए आपको कहाँ मिलेगी। पीडीएफ आपको मिलने वाली है SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। चलिए अब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, ठीक है, दो सेंटेंसेस को एक करके जोड़ना, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल कॉसेस, यानी कि कुछ पीपुल कुछ मर गए किसकी तरह, कुछ नोबल कॉज, कुछ प्रकृति या कुछ आपदाओं के कारण। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, वे क्या कह रहे थे, प्रत्येक लोगों के द्वारा क्या किया था, ऑनर्ड किया था, सम्मानित किए गए थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे, अब हम यहाँ पर इसका हम क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखिए क्या बनाएंगे, व्हेन पीपुल डाई फॉर नोबल कॉसेस, जब लोग किसी पवित्र चीज के लिए, इसे आप देश के लिए मरते हैं ना, उसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब आप यानी कि व्हेन पीपुल डाई फॉर नोबल कॉसेस दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, यानी कि जब आप देश के लिए या किसी के लिए शहीद होते हैं तो आपको क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, गुड थ्रिम्स और इविल इन द एंड दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे इसमें भी। देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि गुड थ्रिम्स ओवर इविल इन द एंड, ठीक है। क्या है, ओवर इविल इन द एंड, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है। चलिए अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। देखिए क्या है कि ही वॉज इनोसेंट, वह क्या है, इनोसेंट है। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी, ठीक है, वह निर्दोष है, फिर भी वह क्या किया गया, निर्दोष दोषी पाया गया, ठीक है, ज्यूरी द्वारा दोषी पाया गया। क्या क्या है, द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट, ठीक है। देखिए वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है कि जो पंचायत का एक तरीके से विचार होता है उसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको फिर से आपको बताते हैं, ही वॉज इनोसेंट, वह क्या था, इनोसेंट था, ईमानदार था, इसलिए वह क्या था, ज्यूरी के द्वारा निर्दोष पाया गया, उनके विचारों से क्या पाया गया, निर्दोष पाया गया, ठीक है। द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट, तो क्या है, इनोसेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रूपांतरण होता है, एक सेंटेंस को दूसरे रूप में रूपांतरित करना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कौन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता है, ठीक है। हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर को कौन नहीं जानता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनेगा, ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। तो एवरीबॉडी नोस, क्या करा है, एवरीबॉडी नोस आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रत्येक लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। इसमें करा कौन नहीं जानता है, तो वही मतलब हुआ कि एवरीबॉडी नोस आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, क्या कर रहा है कि उसने निश्चय किया कि अपने घर को बेच देगा, ठीक है, क्या कर देगा, ही डिसाइडेड टू सेल हिज हाउस, उन्होंने निश्चित किया कि वह अपना घर बेच देगा। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो
देखिए कैसे बनेगा इसका भी बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बताते हैं। तो ही डिसाइडेड, उसने निश्चित किया कि हिज हाउस टू बी सोल्ड, उसका घर क्या होगा, क्या हो गया, बेचा जा चुका है। ठीक है, उसने निश्चित कर दिया कि उसका घर जो है बेचा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या है कि सब्जेक्ट हिम टू अ सेवियर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, देखिए क्या करा कि ही शुड बी सब्जेक्टेड टू अ सर्व एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या हुआ, सीवियर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके इसको बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या है हमारा, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली, आपका बिहेवियर क्या है, आपका जो आचरण है महान है। एस्टोनिश्ड मी, एस्टोनिश ने मुझसे कहा कि आपका बिहेवियर महान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कहना है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड, मैं एंटोनिस्ट जो आपका महर्षि था उसके प्रति क्या हूँ, ग्रेटफुल हूँ। एट योर बिहेवियर, आपके बिहेवियर के द्वारा। ठीक है, आपके बिहेवियर के द्वारा। चलिए आगे आपको बताते हैं, वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। क्या कर रहा है, वी ऑट, क्या कर रहा है यहाँ पे, वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आवर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड, हमारे सभी जो बड़े हैं एक प्रकार से रिस्पेक्टेड हैं, वो सम्मान के काबिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, सिंटैक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। सिंटैक्स मीन्स क्या होता है, ईरर को पहचानना होता है। ठीक है, ईरर इसमें क्या है, ईरर को पहचानना होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें बताते हैं आपको ईरर कैसे निकालेंगे। तो आई हैव कम एट वाराणसी, मैं वाराणसी आया, बनारस पर आया एट अ मंथ एगो। ठीक है, अ मंथ एगो, एक महीना पहले। तो देखेंगे इसमें कैसे क्या क्या चीजें गलत हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा आई कैम टू, एट की जगह पे क्या हो जाएगा, टू। जब यहाँ पे एक जगह दूसरी जगह आने का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आई कैम टू बनारसी अ मंथ एगो, एक महीने पहले मैं बनारस में आया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, यानी कि ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, उन्होंने मुझसे कहा हमें यह करना चाहिए। देखिए कैसे करा है कि ही प्रिवेंटेड मी, उन्होंने मुझे बताया फ्रॉम डूइंग इट, इसे हमें करना, मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, ही डाइड फ्रॉम फीवर, वह बुखार से मर गया। देखिए क्या इससे कैसे बनाएगा, ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार के कारण मर गया। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, वह 7 बजे टेम्पल पर गया, मंदिर पर गया। देखिए क्या बनेगा इसका, ही गोज टू टेम्पल, देखिए यहाँ पे भी आने जाने की बात हो रही है तो क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक है, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। ठीक है, इस तरीके इसको बना लेंगे। चलिए अगला देखेंगे, बिपिन इज राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर, जो बिपिन है राहुल का क्या है, बड़ा भाई है। ठीक है, बड़ा भाई है। ठीक है, तो बिपिन इज इल्डेस्ट, ओल्डेस्ट नहीं इल्डेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, इल्डेस्ट ब्रदर ऑफ राहुल, यानी बिपिन क्या है, राहुल का बड़ा भाई है। तो इस तरीके से इसको बना लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल और SKM स्टडी ऐप पर। ठीक है, SKM स्टडी ऐप पर फिलहाल अभी नहीं मिलेगी, आपको skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मिलेगी। तो इसमें आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।